कन्हैया जब जा रहे थे तो एक ने देखा गले का हार, कौस्तुभ मणिमाला, तो हार देखते ही रह गया, अपना भान भूल गया। भगवान थोड़ा दूर और आगे गए तो एक ने देखा भगवान की चरण पादुका को। आहा, कितना सुंदर है चरण पादुका। ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन है। चरण पादुका बहुत ही सुंदर। थोड़ा दूर भगवान और अंदर घुसे, सैनिकों ने देखा, आहा क्या सुंदर पीतांबरी है। भगवान कितने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं पीले पीतांबर में। थोड़े दूर आगे गए, भगवान का एक फोटो आपने देखा होगा, पैर पर पैर चढ़ाए हुए और बंसी बजाते हुए। आहा, क्या सुंदर बंसी बजाता है। कन्हैया तोरी बंसी करे बदनाम, बंसी करे बदनाम, कन्हैया तोरी बंसी करे बदनाम। एक ने देखा क्या सुंदर बंसी बजा रहा है। एक ने देखा भगवान का चेहरा क्या है, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। भगवान का नीलम के जैसा चमकता हुआ चेहरा, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए, सैनिक लोग मोहित हो गए। एक ने कहा जरा चाल तो देखो, कैसा सुंदर चाल है। मत वालों में नो चाल देखो, जशोदा को लाल, मत वालों या को चाल देखो, जसोदा को लाल, ले मतवारो मतवारो मतवारो। ऐसी मतवाली चाल, एक मतवाली चाल के लिए 1938 में पिक्चर बना था, कुंदन लाल साइगल ने गीत गाया हुआ है। हाँ, 1938 के साल चाल का। उस बार पहली बार बोलती, और नहीं तो पहले मूंगा पिक्चर बनता था, पहली बार बोलती पिक्चर बनी। उसका एक गीत है, रुम झुम चाल तुम्हारी, रुम झुम चाल तुम्हारी, ऐरावत बलिहारी, रुम झुम चाल तुम्हारी, चाल तुम्हारी, चाल तुम्हारी, रुम झुम चाल तुम्हारी। कैसे, ऐरावत बलिहारी, रुम झुम चाल तुम्हारी, रुम झुम चाल, चाल तुम्हारी, चाल तुम्हारी। वाह भाई, इसमें बन गया हो, अच्छा बन गया। मतवाली चाल से कन्हैया जा रहे हैं, उनके चाल को देखकर कहीं सबके होश उड़ गए। एक ने कहा, रे रथ देखो, वायु को भी लज्जित करने का काम करता है, ऐसा सुंदर रथ तो आज तक देखा नहीं। कितना सुंदर, कितना जोर से चला जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि भगवान फास्ट ड्राइविंग करते थे। विवेक, कैसा ड्राइविंग तुमको पसंद है, फास्ट कि स्लो? तो तुम मेरा चेला बनने के लायक हो। मेरे साथ एक बार जो गाड़ी में बैठता है भैया, दूसरी बार नहीं बैठता है। सामने से मैं कहूं कि आओ भाई, कहता है नहीं बापू आप जाइए, मैं तो बस में आऊंगा। दूसरी बार नहीं बैठता है। हालांकि अब मैं फास्ट नहीं चलाता हूं, मेरे गाड़ी का स्पीड ही बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। 80 के ऊपर जावे नहीं, सब तरफ से बदनामी होती थी, इसलिए गाड़ी का स्पीड मैंने बांध दिया है। 80 के ऊपर अब नहीं जाता है दोनों गाड़ी को, है ना भाई, सही बात है ना। लेकिन गाड़ी फास्ट ड्राइविंग का ही मजा आता है। स्लो स्लो चलाना हो तो बैलगाड़ी क्यों ना चलावे। पहले के जमाने में बैलगाड़ी था ना, गाड़ी और वरना गाड़ी, वो क्या करना है। 120 ऊपर जाए तो टॉप पर है भाई, साची बात है ना। 120 थी वो सामा चलावे इसने। अशोक भाई बने ना बोम पारे आपने हुआ दो। हाँ लियो तो, हाँ तो हमारे बेन ने ताल हारू आप जो अशोक भाई यहाँ पे। आज फास्ट युग छे, अभी फास्ट जमाने, अभी स्लो चलेगा वो तो पहुंचेगा कब। हाँ, गाड़ी फास्ट ही चलाना चाहिए।
स्लो ड्राइवर મને ગમતો જ નથી. रुम झुम चाल तुम्हारी, रुम झुम चाल तुम्हारी, रुम झुम चाल तुम्हारी. भगवान के चाल को देख करके कुछ लोग भान भूल गए, भगवान के रथ को देखकर देखते ही रह गए. एक ने कहा, रे रथ क्या देखते हो, रथ के ऊपर जो ध्वजा लगा हुआ है उसको तो देखो. हैं? कल ध्वजा चढ़ाने गए थे ना भाई तुम लोग, अशोक भाई कल ध्वजा चढ़ाए. हाँ, आज देखो ध्वजा आ गया यहाँ, आज ध्वजा यहाँ वापिस. देखा, अरे रथ क्या देख रहे हो, रथ के ऊपर जो ध्वजा फरक रहा है उसको तो जरा देखो. बोले क्या है, बोले देखो उसमें तो गरुड़ जी बैठे हुए हैं, गरुड़ ध्वज, गरुड़ जी बैठे हुए हैं. एक ने कहा, यार ध्वजा तो बाद में देखना, ध्वजा जो है रथ का मुकुट होता है, लेकिन जो रथ पर बैठा हुआ है उसका भी तो जरा मुकुट देख लो. भगवान के मुकुट को देखे तो फिर देखते ही रह गए. फिर भी 2-5 सैनिक ऐसे थे कि अभी तक मोहित नहीं हुए थे. कन्हैया को देखा, जब भी पकड़ने के लिए दौड़ा, कन्हैया ने मुंह खोल करके थोड़ा मंद मंद मुस्काए. तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो. तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे. भगवान की हंसी माया हास, भगवान की हंसी को माया बताया गया है, और वो ऐसी माया है जो सबको मोहित करने लगती है. भगवान ने ऐसा हंसा, जितने सेना वाले थे 10 के 10 हजार सब भान भूल गए. कोई गा रहा है मुकुट अच्छा है, कोई कह रहा है गाल अच्छा है, कोई कह रहा है शरीर अच्छा है, कोई कह रहा है चरण पादुका अच्छा है, कोई कह रहा है कि इसकी माला अच्छी है. बस सब प्रशंसा ही करने लगे. और कन्हैया पहुंच गए मंदिर के अंदर. रुक्ष्मणी जी का हाथ पकड़ा और कहा, अब चलिए. रुक्ष्मणी जी को उठा करके और कन्हैया भागे, रथ में बैठाया और वहां से बिजली के वेग की तरह रथ चल पड़ा. अब जब कन्हैया चले तो एक ने कहा, देखो देखो ले गयो, भाग गया, पकड़ो पकड़ो. क्या पकड़ो पकड़ो, तो भागा सो भागा. रुक्मी को बताया कि भाई वो तो ले गया. अरे कैसे ले गया, तुम 10,000 क्या कर रहे थे. एक ने कहा मैं तो मुकुट देख रहा था, दूसरे ने कहा मैं तो गाल देख रहा था, तीसरे ने कहा मैं घुंघराला बाल देख रहा था. तुम क्या कर रहे थे. एक कहा मैं चरण पादुका देख रहा था, मैं माला देख रहा था. यही देखने के लिए तुमको यहाँ बैठाया था. जो देखने के लिए बैठाया था वो तो देखा नहीं, और जो नहीं देखना सो देखने में उलझ गया. कर्मचारी लोग ऐसे ही होते हैं सरकारी, उनको वेतन से मतलब, सरकार का काम हो चाहे ना हो. है अशोक भाई. अब रुक्मी ने अपने सेना को अलर्ट कर दिया, दौड़ो पकड़ो. उसको कौन पकड़ सकता है, जो सारी दुनिया अपनी पकड़ में रखता है उसको कौन पकड़ सकता है. भगवान और उनके साले रुक्मी में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया. भगवान ने 2-4 बार उठा के पटका. रुक्ष्मणी जी ने कहा मेरे भैया हैं, जरा धीरे से. माताओं को कुछ भी हो जाए लेकिन मैके की तरफ थोड़ा झुकाव तो होता ही है. भगवान को कहा जरा धीरे से, मेरे बड़े भैया हैं. भगवान ने कहा तुम्हारे भैया हैं तो इनको धीरे धीरे मारता हूं. भगवान ने रुक्मी को बांध दिया और बांध करके रथ के पहिए से डोरी को बांध दिया और खींचना शुरू कर दिया. अब इस तरफ द्वारिका में बलराम जी को लगा मेरे भाई अकेले गए हैं और कन्हैया तो जावे और खटपट होवे नहीं, ऐसा तो बन नहीं सकता है. बचपन से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कन्हैया का उपराग घर पर आया नहीं हो. एक न एक ठपको तो आवे, तो कहीं मेरा कन्हैया कुछ गड़बड़ न कर देवे. इसलिए बलराम जी महाराज सेना लेकर के और कुंदनपुर तरफ जा रहे थे और बीच में देखा तो लड़ाई हो रही है. बलराम जी पहुंच गए, कन्हैया को कहा यही काम करते हो, साला जी को ऐसे मारा जाता है, रथ के पहिया में खींच रहे हो, ये गलत बात है. बलराम जी ने रुकवा दिया. फिर राजा भीष्मक आ गए. रुक्मी, ये दोनों एक दूसरे को बहुत लायक करते हैं. ये लक्ष्मी है और ये नारायण है. ये लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी है. तुम कहां शिशुपाल राक्षस के साथ इसकी शादी करना चाहते थे, चलो घर वापस ले लो.
फिर बहुत बढ़िया से लग्न मंडप बनाया गया है और राजा ने अपनी बेटी का कन्यादान द्वारिकाधीश को कर दिया। इस तरह से रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की एक शादी हो गई। बोलो रुक्मिणी मंगल की जय। देखिए, जब सुख बढ़ता है तो दुख भी बड़ा जोरदार आता है। सुख बढ़ता है तो ईर्षालु बहुत बढ़ते हैं। ईर्षालु बढ़ाने के लिए आपको झगड़ा करना जरूरी नहीं है। आप जरा अच्छे से खा पी करके हृष्ट पुष्ट होकर बढ़िया से चलने लगिए। एक अंजुम रहबर की कविता है, उसको मैं सुनाता हूं आपको। अंजुम रहबर, उसकी एक कविता है। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। बारिशों की ये रातें खतरनाक है, बारिशों की ये रातें खतरनाक है, तो क्या करना चाहिए? अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगर आप हंसी खुशी से रहने लगेंगे तो लोग समझ लेंगे कि भाई गया काम से। आपके ईर्षालु बहुत बढ़ जाएंगे, तो दिल दुनिया वालों को मत देना। ये समझ कर, ये सोच कर मैंने दिल दे दिया उसको, ये सोच कर दिल दे दिया मैंने उसको। किसको? ये दुनिया वाले की बात मत लाना, भगवान को। दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, वो दिल किसी का, ये दुनिया वालों का दिल तो हमेशा आपसे जलता ही रहता है। इसलिए दिल अपने दिलदार परवरदिगार आलम को दे दो। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी। एक ही इष्ट होना चाहिए। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, इसका दोनों तरफ अर्थ होता है, सांसारिक जीवन में भी और परमार्थिक जीवन में भी। एक अंजुम, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए। समझते हो ना भोला? एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। 3-3 घंटा तक फोन में बात करोगे तो फिर प्यार में कमी हो जाएगी। थोड़ा गैप रखो। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे। गमले, गमले, ये गमला है। पति अपने पत्नी और पत्नी अपने पति, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का भाव, जब आपका सुख बढ़ेगा तो आपके ईर्षालु भी बढ़ेंगे। रुक्मिणी जी के कोख से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसको हम आप दुनिया वाले प्रद्युम्न जी के नाम से जानते हैं। भगवान का एक दुश्मन है, उसका नाम है शंबरासुर।
प्रसूति गृह से ही बालक को उठा करके ले गया और आकाश मार्ग में, रथ में आकाश में उड़ गया और आकाश में जा करके जोर से समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। उसी समय एक मछली मुंह बाए कुछ खाने के लिए मुंह बादी थी और इतने में वो बालक उस मछली के पेट में चला गया। देखिए कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, ये कहावत है, भाग के जाओ नेपाल संग में जाएगा कपाल। हैं विधना तेरे लेख निराले समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख निराले। गुजराती भाषा में एक भजन है, आप लोगों ने सुना होगा, विधना लखिया लेख ललाटे। विधि ना लखिया लेख ललाटे साचा थाए थाए थाए। विधि ना लखिया लेख ललाटे हाजा थाए थाए थाए। श्रवण कावड़ लईने फर तो सेवा मात पितानी कर तो। श्रवण कावड़ सेवा मात पितानी कर तो। है तीर्थे हे तीर्थे तीर्थे डगला भर तो जाय जाय जाय। विधि ना लखिया लेख ललाटे हाजा थाई थाई थाई। अब उस मछली को देखिए, एक मछुआरा ने पकड़ लिया और वो मछुआरा वो मछली लेके उसी शंबरासुर के दरबार में आया। जब मछली के पेट को चीरा गया तो उसमें से एक बालक निकला। शंबरासुर के घर में एक रसोइया है, विद्यापति उसका नाम। शंबरासुर ने कहा, तुमको कोई अभी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारा भी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम्हें बच्चों के प्रति बहुत प्रेम है। एक काम करो, ये बच्चा तुम ही रखो, इसको पाल पोस के बड़ा करना। उसको ये पता नहीं कि मेरे ही घर में मेरा दुश्मन पल रहा है। एक दिन नारद जी आए और विद्यापति के कान में चुपचाप कह दिया, ये जो पालना में तुम खिला रही हो, ये बच्चा को जो बड़ा कर रही हो, ये और कोई नहीं, तुम्हारा घर वाला है। मेरा घर वाला? बोले हाँ, तुम रति हो और ये कामदेव है। जब भगवान राम जी के एक युग में कामदेव को शंकर भगवान ने जला दिया था, तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा। रति ने फरियाद की कि आपने मेरे पति को मारा ठीक है, लेकिन मुझे विधवा क्यों बनाया? आपने मेरा अपराध कर दिया। शंकर भगवान ने कहा, जो होना था सो हो गया। अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई हैं पति तोड़ा, अब बचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर युग के अंतिम चरण में कृष्णावतार होगा, हे रति, उस समय तुम्हारा पति कृष्ण पुत्र बन के तुम्हें शंबरासुर के घर में मिलेगा। तो प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं। नारद जी ने कहा, अब पहले तो बड़े निर्भीक से पालन पोषण करती थी, लेकिन अब जब अपने पति की सेवा करती हो तो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, और विद्यापति उनका लालन पालन करती है। जब नजरें मिल जाती है तो शर्म लग जाती है। पति है ना भाई, पहले तो ऐसा था कि बच्चा है, अब तो पता चल गया ये मेरे घर वाला है। प्रद्युम्न जी बड़े हुए। एक दिन बात बात में शंबरासुर के साथ लड़ाई हो गई। प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध किया और वहां से वापिस आए द्वारका। तब तक तो भगवान की 16,107 और शादी हो चुकी थी। 16,107। एक शादी में तो इतनी देर लग गई। 16,108 में कितना टाइम लगेगा यजमान साहब? 16,108 शादी है।
बोलो रुक्ष्मणी मंगल की। जय। एक सत्राजित करके नाम के राजा हैं, उनके पास एक मणि है, श्वेतक मणि, जो बहुत चमकता है, सूरज के तरह चमकता है। 10 घंटा उसकी लगातार पूजा की जाए तो 2 कुंटल सोना दे। 10 घंटा तक पूजा करो तो 2 कुंटल सोना। अब रोज का 2 कुंटल सोना मिले तो बोलो आदमी कितना माला माल हो जाएगा। एक बार वो मणि पहनकर भगवान के दरबार में, द्वारकाधीश के दरबार में आते हैं। द्वारकाधीश ने कहा, महाराज आपके पास जो ये मणि है, आपके घर में खाने वाले कितने लोग हैं? कहा, एक मैं हूं, एक मेरी बूढ़ी माता है, एक मेरी पत्नी है और एक मेरी छोटी सी बच्ची है। मतलब कुल मिलाकर के 3.25 लोग हो घर में खाने वाले। घर में खाने वाले कितने हैं? 3.25, पति पत्नी माँ और छोटी बेटी। तो महाराज इतना सोना आप क्या करोगे? एक काम करो, ये द्वारिका के राजकोष में जमा कर दो, प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दो, जिससे विपत्ति के टाइम में, अकाल के टाइम में, प्राकृतिक आपदा के समय में इसका हम प्रजा हित के लिए इसका काम करेंगे। आपकी वस्तु है, आपकी इच्छा हो तो स्वेच्छा से। राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, आपकी मर्जी, आपकी वस्तु, आप दो या न दो। कुछ समय के बाद सत्राजित का एक छोटा भाई है प्रसेनजित, उसकी इच्छा हुई बड़े भैया के घर में बहुत बढ़िया चमकदार मणि है, माला एक दिन मैं भी पहन लूं। वो माला पहन करके जंगल में गया। वो गया सो गया, वापिस ही नहीं आया। इधर राजा सत्राजित ने द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया। मेरे प्यारे, आप सब जानते हो, दुनिया में काला कोई वस्तु हो तो काजल है। काजल से ज्यादा काला भला और क्या हो सकता है? लेकिन काजल से भी काला एक वस्तु है, उसका नाम है कलंक। आज मेरे द्वारिकाधीश को कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी को बुलाए, पूछा, गुरु महाराज मुझे कलंक क्यों लगा? मैंने चोरी तो की नहीं। कहा, तुमने भादो महीने के शुक्ल पक्ष में चौथ के दिन बिना हाथ में फल लिए हुए ही चंद्रमा का दर्शन कर लिया होगा, इसलिए तुम्हें कलंक लग गया। अब और कुछ हो तो चल जावे, लेकिन कलंक से तो बाहर निकलना पड़ेगा। द्वारकाधीश ने अपने सारथी को तैयार किया और मणि ढूंढने का प्रयास किया। ढूंढते ढूंढते भगवान जंगल में गए तो वहां राजा का भाई प्रसेनजित का लाश पड़ा हुआ था, और जहां लाश पड़ा हुआ था वहां से आगे बाघ के पांव का निशान दिख रहा था। भगवान उस बाघ के पांव के निशान के द्वारा चलने लगे। जाते जाते वो बाघ के पांव का निशान एक जगह समाप्त हो जाता था, वहां बाघ मरा था, और वहां से भालू के पांव का निशान शुरू हो रहा था। भगवान उस पांव के पीछे पीछे चलने लगे, वो निशान चला गया एक गुफा में। भगवान उस गुफा में गए तो देखे मणि तो रखी, एकदम चमकाहट, तेज पुंज, प्रकाश पुंज फैल रहा है। भगवान ने कहा उस भालू को, हे भालूपति, मैं नमस्कार करता हूं, ये हार आपने मणि कहां से लाया? बस बात ही बात करस बढ़ी आई, तुम्हारे बाप का है, हम कहीं से भी लाए, उसे तुम्हें क्या लेना देना? दोनों में, भगवान में और भालू में, दोनों में बाता बहस हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, पटकते हैं, फिर भटकते हैं, फिर लटकते हैं। इस तरह से लड़ाई करते करते भगवान ने ऐसा मार मारा, ऐसा पछाड़ा भालू को कि एक एक नस ढीला हो गया। दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, आप कौन हो? आप हमारे राम जी लगते हो। भगवान ने कहा कि आप भी जामवंत दिखते हो। कहा, मैं तो जामवंत हूं, लेकिन आप कौन हो? आप तो रघुवीर हो नहीं सकते। आज अगर आप रघुवीर होते तो आप हमको मारते नहीं। प्रभु, जीव तो आपको भूल गया, आप कैसे भूल गए? भगवान ने कहा, हम भूले नहीं, हम तो अपने वचन का पालन कर रहे थे। बोले, वो कैसा वचन? जब राम रावण की लड़ाई समाप्त हो गई, भगवान अयोध्या आए तो जामवंत ने कहा, प्रभु, मेरे बराबरी का लड़ाई करने वाला कोई लंका के मैदान में मिला नहीं, तो मेरी लड़ाई करने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। भगवान ने कहा, मैं क्या करूं?
तो कहा एक काम करो प्रभु, हम और आप दोनों दो दो हाथ कर लें। भगवान ने कहा तुमने मेरी इतनी सेवा की और मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूं? लड़ाई तभी हो पाएगा जब मन में गुस्सा होगा, क्रोध होगा, और हम आपके प्रति क्रोध कर नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखो, मैं अपने भक्त की इच्छा कभी अधूरी नहीं रखता हूं, इसलिए आप द्वापर युग में तक मेरा इंतजार कीजिए, तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इसलिए भगवान और जामवंत की लड़ाई हुई। जामवंत ने भगवान को पहचान लिया और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम है जामवती। अपनी बेटी का हाथ द्वारकाधीश के हाथ में धर दिया और कह दिया जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान वहां से मणि दहेज में भगवान को मिल गया। भगवान मणि और जामवंती को लेकर के आए और राजा को मणि वापिस कर दिया। अब राजा ने विचार किया इतने बड़े द्वारकाधीश, मैंने इनको कलंक लगा दिया, अब हमेशा इनकी दुश्मनी तो मेरे से बनी रहेगी। उनको हो या ना हो, लेकिन मेरे मन में तो लगा रहेगा कि मैंने उनको गाली दिया, मैंने उनको खराब कहा। अब ये दुश्मनावट क्या कैसे जाए? इनसे कुछ नाता रिश्ता जोड़ लो। कौन सा नाता जोड़ लो? सत्यभामा जी का हाथ लेकर के और उसी समय द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया। भगवान की तीसरी शादी हो गई। मणि की कहानी ऐसी है कि भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर गए थे पांडव और कौरवों में लड़ाई न हो इसके लिए समझौता कराने, लेकिन इस बीच अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के राजा को उस्का दिया और सुधनवा ने सत्राजीत को मार करके और मणि गायब कर दिया। फिर से कलंक लगा। भगवान ने सोचा कि एक बार चंद्रमा का मुंह देखा और दो बार कलंक लगा। भगवान दौड़े दौड़े वहां से आए। ऐसा कहा गया है भागवत जी में कि भगवान बहुत जोर जोर से रोने लगे। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, भगवान भी रोते हैं? बोले भगवान रोते नहीं हो, बताते हैं। तो इतना जोर से भगवान क्यों रोए? देखो, अगर कोई मुसीबत में हो वहां जा करके आप हंसोगे या वहां जाके गम्मत करोगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? वहां जाकर के उसके दुख में आपको सहानुभूति बतानी पड़ती है, तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है। भगवान इसलिए जोर जोर से रोए ताकि सत्यभामा जी को ये लगे कि मेरे पिताजी के मृत्यु में भगवान को भी दुख लगा है। अशोक भाई सब समझ लेना, आगे काम में आएगा। ये सब भागवत जी में सब व्यवहार शास्त्री है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ व्यवहार से मिलता जुलता है। तो भगवान सत्यभामा को खुश करने के लिए बहुत जोड़े, इतना जोर जोर से रोए जितना जोर से आज तक कोई नहीं रोया। एक महात्मा को मैंने पूछा, महाराज आप देखने सुंदर, सुनने में बड़े सुंदर हो, तो आपने शादी क्यों नहीं की? कहा शादी नहीं करनी चाहिए। देखो भगवान शादी किए तो भगवान भी रोए, कृष्ण भगवान शादी किए तो सत्यभामा के पिताजी मर गए तो रोए, और राम जी जब सीता जी का अपहरण हो गया तो राम जी को भी रोना पड़ा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो शादी करता है उसको रोना तो पड़ता ही है। इसलिए डंडी बापू थोड़ा अलग रहे। जय राम जी की। और दूसरी बात, लकड़ी का लड्डू खाया वो भी पछताया, ना खाया वो भी पछताया। जिसकी नहीं हुई है वो सोचता है कब हो जाए, और जिसकी हुई है वो सोचता है नरेंद्र मोदी कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देवे। हाँ, एक आदमी ने कहा महाराज 1000 का नोट मोदी साहब ने बंद करवा दिया कि इतनी पुरानी नोटें अब नहीं चलेगी, तो ऐसा एक नियम ले आवे कि 15 साल से पहले जिसकी शादी हुई सभी की मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो कितना अच्छा होगा, कितने लोग सुखी हो जाएंगे। एक बूढ़ा ने कहा हाँ महाराज ऐसा कुछ करो। मैंने कहा देखो भाई ये करने में भलाई नहीं है, नरेंद्र मोदी की चाल को समझना बड़ा कठिन काम है। उसने 1000 का बंद करा के 2000 का चालू किया। अब तुम्हारा 40 का कैंसिल कराओगे तो 80 वाली आएगी। कहा महाराज तो रहने दो, जो है वही ठीक है। हाँ भगवान ने फिर अक्रूर जी को दंड दिया कि आपने ऐसा काम किया।
अक्रूर जी को दंड दिया और दंड में ये दिया कि इसकी पूजा 10 घंटा रोज आप करना, और जितना कुंटल सोना निकले, एक छटाक भी कम नहीं होना चाहिए, सारा का सारा सोना वजन करके राजकोष में जमा करवा देना। अब ये दंड हो गया कि क्या हुआ? श्राप ही तो हुआ। 10 घंटा तक पूजा वो करे और सारा का सारा। भगवान आज रथ में बैठकर अर्जुन के साथ कहीं घूमने निकले थे। घूमते घूमते चले गए नदी किनारे। वहां देखा तो एक श्यामली सी खूब सुंदर कन्या बैठ के तपस्या कर रही है। अर्जुन जी ने पूछा, हे कन्या, आप किसके लिए तपस्या कर रही हो? आपको क्या चाहिए? वो कन्या ने कही कि मैं द्वारकाधीश के साथ शादी करना चाहती हूँ। आप कौन? बोले मैं यमुना। अच्छा, आपको द्वारकाधीश से शादी करनी है? आपको उसका अता पता है क्या? बोले नहीं। तो बोले चलो हमारे साथ। वो सामने ही रथ में बैठे हुए हैं। अर्जुन ने मंत्र बोल दिया, मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघ श्यामल मूर्तये पुंसाम मोहन रूपाय पुण्य श्लोकाय मंगलम। बस 2 श्लोक बोल करके और अर्जुन ने यमुना जी का हाथ कन्हैया के हाथ में डाल दिया और भगवान की चौथी साली शादी हो गई। लाओ साड़ी लाओ, पैसा लाओ, दक्षिणा। 5वीं शादी। बिंद और अरविंद नाम का 2 भाई राजा है। दोनों जुड़वा है, दोनों देखने में एक जैसा लगता है, तुम्हारे लव कुश जैसा। उसकी एक बहन है, तुम्हारे पास भी ऐसी एक ही बहन है ना। वे देखो तुम्हारी कथा आ गई, मैं क्या करूं। दोनों भाई ने निश्चित कर लिया कि मेरी बहन की शादी जब भी हो तो परमात्मा के साथ हो। तो बिंद और अरविंद की भाई बहन है मित्र वृंदा। मित्र वृंदा के साथ भगवान का 5वीं शादी हो गई। एक नग्नजीत नाम करके राजा है, उसकी बेटी, उसका नाम हुआ नग्नजीती। लेकिन वो इतना बुद्धिमान है, नग्नजीती बहुत बुद्धिमान है। राजा के पास 7 बैल है, 7। अब वो 7 बैल इतना हरामखोर बदमाश, एक को भी नकेल डालना मुश्किल। राजा ने सोच लिया जब मेरी बेटी इतनी होशियार है तो मेरा दामाद भी होशियार ही होना चाहिए। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी बुद्धिशाली व्यक्ति एक साथ 7 बैल को नाथ देगा उसी के साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। भगवान श्री कृष्ण गए और एक साथ 7 बैल को नाथ दिया और नग्नजीती के साथ शादी करके आ गए। इस तरह से भगवान की 6ठी शादी हो गई, जिनको हम सत्या के नाम से जानते हैं। इस तरह मध्य देश के राजा हैं, उनकी बेटी का नाम है लक्ष्मणा। भगवान की एक और शादी हो गई। इस तरह भगवान की 8 शादी हो गई। ये 8 शादी मतलब कोई कन्या नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 5 तत्व, मन बुद्धि चित्त, ये 3, ये 8 जो हैं, ये 8 प्रकृति है। भगवान प्रकृति के मालिक हैं, पुरुष हैं। ये प्रकृति भगवान के बस में रहती है और हम आप सब प्रकृति के बस में रहते हैं। ये 8 प्रकृति जिसको बस में रखे वो जीव, और जिसके बस में रहे वो परमात्मा श्री कृष्ण है। भगवान के ऊपर प्रकृति का, संसार का कुछ असर नहीं होता है। हम आप सब संसार के बंधन से बंधे हुए हैं। 4000 कर्म कांड, 80,000 4000 ज्ञान कांड, 80,000 कर्मकांड है और 16,000 वेद के जो मंत्र हैं वो उपासना परक हैं। ये सभी के सभी भगवान से शादी करना चाहते हैं। एक राजा है भौमासुर करके। भौमासुर राजा, देखिए मैं बार बार बताता हूं, अगर मनुष्य संपत्ति में, स्वरूप में, सत्ता में भान न रखे तो ज्यादातर गलती हो जाती है। भौमासुर के पास बहुत संपत्ति है और बहुत बल है, इसलिए उसने विचार कर लिया कि लोग 1-2 शादी करता है, मैं 20,000 शादी एक साथ करूंगा। कितने? 20,000।
अब 20,000 शादी करने का संकल्प, लेकिन कन्या भी एक से एक होनी चाहिए। जहां सुने कि वहां बहुत सुंदर कन्या है वहां जावे और उसके माँ बाप को मार के भगा के कैसे भी कन्या को लेके आवे। इस तरह 16,000 कन्याओं को इकट्ठा किया और सबको जेल में बंद करके रखा है। 20,000 की संख्या पूरी होगी तो शादी करेंगे। उन सभी कन्याओं ने मन में विचार किया, अब यहाँ से हम अगर छूट भी जाएं तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर शादी भी कर लें तो इस दुष्ट के साथ कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। किसको किसको विनती करे, दुख में तो भगवान ही याद आते हैं। एक सुंदर पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता के साथ 16,000 कन्याओं ने द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन कर दिया। द्वारकाधीश, आप तो सबके अंतर की परिस्थिति को जानते हो, आप अंतर्यामी हो प्रभु। हम सब निर्दोष हैं, सिर्फ आप जानते हैं। दुनिया के नज़र में तो हमारा बहुत दोष है, दुनिया के नज़र में हम पापी हैं। आप सबके अंतर की बात जानते हो प्रभु, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि इस दुष्ट के चंगुल से हम लोग बच जाएं। भगवान सेना लेकर के गए हैं और भौमासुर राक्षस को मारे हैं और 16,000 कन्याओं को मुक्त करवाया। अब समस्या ये हुई कि इस कन्या के माता पिता भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगर 16,000 युवान कन्याएं एक साथ समाज में कितना बड़ा दूषण आ जाएगा आप समझ सकते हैं। भगवान ने कहा, आपके माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो आपकी इच्छा क्या है? कहा, भगवान आप तो जगत पति हैं, आप पूरे संसार के जब पति बन सकते हैं, तीनों लोक के पति बन सकते हैं, अखिल ब्रह्मांड के पति बन सकते हैं, तो हमारे 16,000 के पति आप नहीं बन सकते? हम 16,000 आपके चरणों की राशि नहीं बन सकती? भगवान ने एक ही साथ, एक ही मंत्र में 16,000 के साथ शादी कर ली। ये 16,100 कौन है? 16,000 जो उपासना के मंत्र हैं वेद में, और 100 जो उपनिषद हैं, ये 16,100 हो गए। और 8 प्रकृति, क्षिति जल पावक गगन, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि और अहंकार, ये 16,108 हुए। भगवान किसी शरीर के पति नहीं है। ये हाड़ मांस का शरीर भगवान को कोई पसंद नहीं है। हमारे तुम्हारे शरीर में क्या है? ये 7 वस्तुओं से बना हुआ ये कोष पंच भौतिक शरीर, अस्थि मांस मज्जा खून पिंड, ये सब अच्छे चीजों से बनी हुई नहीं है। भगवान इसके पति नहीं होते, भगवान आत्मा के पति हैं। शंकराचार्य जी महाराज अपने गुरु जी के पास गए विद्या प्राप्त करने के लिए। शंकराचार्य जी के गुरुजी जन्मांध थे, आंख से दिखता नहीं था। शंकराचार्य के गुरुजी ने शंकराचार्य जी से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं विवेक कि तुम कौन हो, तो क्या जवाब दोगे बेटा? बहुत छोटा सा जवाब है, लेकिन अति सरल और बहुत भयंकर, बहुत कठिन। क्या जवाब दोगे बेटा? तुम कौन हो? बोलो, जो तुम्हारे मन में कुछ है तो बोलो, नहीं तो कह दो मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। नहीं पता तो अशोक भाई के बेटा नहीं हो, प्रकाश बेन माता नहीं है। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन बहुत खतरनाक प्रश्न है। अगर आप हमें पूछ लीजिए कि दंडी बापू आप कौन हो, तो मैं बता दूंगा मैं दंडी बापू हूं। लेकिन मैं दंडी बापू कैसे हो सकता? मैं तो ये शरीर हूं, मैं अलग हूं। मैं कह दूं कि मैं दंडी बापू हूं तो मैं दंडी बापू नहीं हूं। दंडी बापू तो मेरा नाम रखा गया है, नाम है मेरा। तो मैं कह दूंगा कि मैं फलाने गुरु का चेला हूं, तो आप बोलोगे कि भाई मैं परिचय थोड़े मांग रहा हूं, आपके गुरु जी का नाम थोड़े पूछ रहा हूं। मैं कह दूं आपको कि मैं भारत का हूं, तो मैं आप हमसे कोई नेशनलिटी तो फाइनल नहीं कर रहे हो, हमारी राष्ट्रीयता तो नहीं पूछ रहे हो। मैं हूं कौन? अगर ये हाथ है, मैं कहता हूं कि ये मेरा हाथ है,
तो इसका मतलब आप अपने घर को कब बताए, जब हम आपके घर आवे तो आप कही कि बापू ये मेरा घर है, इसका मतलब कि ये मेरा है, मतलब मैं नहीं हूं, ये मेरे से अलग है। हाथ मेरा है, कान मेरा है, आंख नाक सब है मेरा, लेकिन मैं नहीं हूं। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न राग हूं न मैं द्वेष हूं, न मैं पंच धातु हूं न मैं सप्त धातु हूं। मैं न किसी से राग करता हूं न मैं किसी से द्वेष करता हूं। न मेरा जन्म होता है न मेरा मरण होता है, न मेरे माँ है न मेरे पिता हैं। उसी समय शंकराचार्य जी ने आत्मशतक नाम करके ये लिखा है, जिसको आप लोग YouTube में से निकालना, जिसको गाया है श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, अनूप जलोटा जी के पिताजी ने इसको बहुत सुंदर गाया है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसको आप लोग YouTube में से निकाल करके पढ़ना, बहुत सुंदर गाया गया है। तो मैं क्या हूं? मैं हूं आत्मा। मैंने आपसे 2 दिन पहले एक बात बताई थी, रात के समय याद करना, हम कौन, हमारे कौन, मैं कौन, मेरा कौन। तो अपने अपना स्वरूप आपको पहचान में आएगा। न मैं बेटा हूँ, न मैं बाप हूँ, न काकी हूँ, न मौसी हूँ, न बुआ हूँ, न फूफा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस हम भगवान के और भगवान हमारे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है। भगवान ने 16,108 शादी की। भगवान के बेटे प्रद्युमन जी के बेटे हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की 2 शादी हुई। एक शादी बानासुर की बेटी उषा के साथ, वो भी एक कथा है। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध आते हैं, आप लोग ने ओखा हरण पढ़ा होगा, उसमें इसकी विस्तार से कथा है, चैत महीना में लोग पढ़ते हैं ज्यादातर। उसकी एक सहेली है चित्रलेखा, वो स्वप्न में देखी गई स्वरूप का वर्णन करती है और उसकी सहेली उसके अनुसार फोटो बनाती है। फोटो बनाते बनाते जब अनिरुद्ध जी का फोटो बना तो उसको जरा शर्म आ गई, बोली कि हाँ यही हैं मेरे पति। चित्रलेखा ने जाकर के और अनिरुद्ध का अपहरण करवाया है। ज्यादातर ये होता है कि लड़का वाले लड़की का अपहरण, ऐसा होता है, यहाँ तो वर का ही अपहरण हो गया। अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। अब ये लोग रह रहे हैं महल में छुप करके, कितने कि कहां तक कोई रह सकता है। एक दिन किसी गुप्तचर ने कह दिया, महाराज आपकी बेटी के महल के आसपास रात में कोई पुरुष दिखता है। बानासुर ने देखा और लड़ाई ठन गई। कृष्ण भगवान बचाने के लिए आए तो उधर से शंकर भगवान भी अपने चेला को बचाने के लिए आए। बानासुर में और भगवान में, उस तरफ शंकर भगवान आ गए, बड़ी लड़ाई छिड़ गई। भगवान शंकर और भगवान कृष्ण एक दूसरे के सामने लड़ाई करने लगे। नारद जी ने कहा, प्रभु आप अन्याय का पक्ष क्यों ले रहे हो? ये राक्षस है, भगवान इनको मार देवे तो वही अच्छा है। शंकर भगवान ने कहा, वो मेरा चेला है, मैं अपने चेले को मरते देख नहीं सकता, तो क्या किया जाए? कहा, कन्हैया को कहो मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूं, मुझे बांध देवे, तब जाकर के मेरे चेला को पकड़े। भगवान ने फिर शंकर भगवान को बांधा है। बानासुर ने अपना पराजय स्वीकार कर लिया है। उषा और अनिरुद्ध की शादी हो गई है। भगवान के 16,108 पत्नियां और हर पत्नी से 10-10 बेटा हुआ। भगवान के शादी किए हुए आज 20 वर्ष हो गए। भगवान की उम्र आज 100 वर्ष की हो गई, लेकिन आज भगवान को हंसी सूझी। गम्मत गुजराती में कही, भगवान को हंसी सूझी और भगवान विश्राम कर रहे थे। रुक्ष्मणी आदि महारानियां भगवान की चरण कमल दबा रही हैं, लेकिन भगवान आज उदास मुंह फुला के बैठे हैं, किसी से ठीक से बोल नहीं रहे। देखिए, रूठने में भी सत्यभामा जी का पहला नंबर आता है और रुक्ष्मणी जी कभी रूठती ही नहीं है। भगवान की सभी पत्नियां एक एक करके रूठ जाती हैं,
ज्यादा रूठती हैं सत्यभामा, लेकिन रुक्मणी जी आज तक कभी रूठी नहीं, कभी नहीं। भगवान ने देखा कि सबके गुस्सा का मुंह तो मैंने देख लिया, जरा रुक्मणी जी के गुस्सा का मुंह भी देख ले। मैंने कल एक गीत गाया था ना, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। कभी झगड़ा हुआ नहीं, रुक्मणी जी कभी रूठी ही नहीं, गुस्सा वाला चेहरा भगवान ने देखा नहीं। भगवान ने सोचा कुछ ऐसी टेढ़ी बात करूं जिससे इनके मन में भी गुस्सा आ जाए। पैर दबाते दबाते रुक्मणी जी पूछ रही हैं, भगवान हमसे कुछ गलती हुई है तो बताओ, माफ करो, लेकिन गलती क्या हो बताइए, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा एक गलती हो तब बताऊं, गलती ऊपर गलती, फिर गलती, फिर गलती, बार बार गलती किए जा रही हो, इसका क्या मतलब होता है? रुक्मणी जी ने कहा प्रभु जरा बताइए तो सही मैंने कौन कौन सी गलती की है। कहा सबसे पहले गलती ये कि मेरे साथ शादी कर लिया। मेरे साथ शादी क्यों कर ली? रुक्मणी जी कुछ जवाब नहीं दे रही है। भगवान ही बात बात, जब कोई आदमी हंसी करेगा, झूठ बोलेगा या किसी गलती में पकड़ा जाएगा तो वो आदमी सफाई देने के लिए बार बार बोलेगा और जोर से बोलेगा। हाँ समझ लेना। अब भगवान ने कहा आपने गलती की, मेरे साथ शादी की। रुक्मणी जी तो चुप। भगवान ने कहा आपने सोचा होगा कि हमारे माता पिता बड़े पैसा वाले हैं, तो आपको बता दूं मेरे माता पिता का कोई ठिकाना ही नहीं। कोई कहता है जशोदानंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव वासुदेव और कोई कहता है नंदलाला। तो मेरे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं, और आप इतने बड़े घर की बेटी मेरे साथ शादी कर लिए हैं, ये क्या किया? तो मैं नाराज ना हूं तो क्या करूं? तीसरी बात भगवान ने बड़ी सुंदर करी, तुमको अगर ऐसा लगा हो कि मैं देखने में बहुत सुंदर हूं, वो भी नहीं है, मैं तो देखने में ऐसे ही काला भूत जैसा, तो मेरे साथ शादी क्यों कर ली? मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, रूपवान भी नहीं हूं, तो मेरे साथ शादी क्यों कर ली? भगवान फिर जो बोले जा रहे हैं, आपने शायद मन में ऐसा विचार किया होगा कि साधु महात्मा जिसका गुण गाते हैं तो वो बड़ा वो ऐसा होगा। बोले साधु महात्माओं के पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। अशोक भाई 1 महीने का सीधा सामान भेजवा देना, तुम्हारे बाप ने कमा के जमा किया है अशोक भाई क्या? लेकिन बाबा लोगों का यही धंधा, भैया ये इतना देते जाना, इतना लिखाते जाना, इतना करते जाना, काम कुछ करना नहीं, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आपको तो लगता है बस यही सपना, आपको तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। मैं किशोर कुमार को अच्छा गायक मानता नहीं, बड़े चुलबुले थे, लेकिन मेरे नज़र में किशोर कुमार अच्छे गायक नहीं है। मेरे नज़र में सबसे सुंदर गायक है कोई तो मुकेश, दूसरा नंबर आएगा कुंदन लाल साइगल का। आहा हा, कितना सुंदर सुंदर गीत गाया साइगल जी ने। एक गीत मैं आपको सुनाऊं, शादी का माहौल है, गीत सुन लो। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे, हम जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। मालूम न था मुझको, मालूम न था मुझको, मुश्किल है मेरी राहें, अरमा के बहे आंसू, हसरत ने भरी आए, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया,
हम जी कर क्या करेंगे जब जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। और जिस मुकेश का मैंने आपको नाम बताया, आप सब लोग उनके गीत को सुनते हो, जानते हो। वो किस गीत से सुपर हिट हुए वो गीत मालूम है आप लोगों को? दिल जलता है तो जलने दे, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। यही गीत गा करके मुकेश जी आगे बढ़ गए। तो आप कहेंगे साधु महात्मा लोग आपका गुण गाते हैं तो आप बहुत बड़े होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साधु महात्मा को तो कोई काम ही नहीं होता है। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीताराम। ये साधु महात्माओं का क्या कुछ है नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, भिखमंगा बन के फिरते रहते हैं। कोई ये अच्छे बड़े लोग थोड़े ही होते हैं। भगवान ने इसके बाद जो बात कही, अगर आज का कोई पुरुष अपने घर वाली को कह देवे तो कम से कम 6 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा, घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी। क्या कहा भगवान ने लास्ट में? अभी भी कोई देरी नहीं हो गई है, अगर आपकी इच्छा हो तो तुम्हारी शादी शिशुपाल से करवा दो। क्या होगा भाई, आज के समय में कोई कह पाएगा? अगर कह देगा तो बस इतना सुनते ही रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। अब भगवान आकुल व्याकुल हो गए। 2 हाथ से काम नहीं चला, फिर अपना दूसरा 2 हाथ प्रकट किया और 4 हाथ से, एक हाथ से उठा रहे हैं, एक हाथ से पंखा झेल रहे हैं, एक हाथ से पानी पिला रहे हैं। और इस तरह से भगवान कोशिश करने रहे कि रुक्मणी जी को बड़ी मूर्छा आ गई। भगवान ने जैसे तैसे फिर थोड़ा गंगा जल लेकर के, जमुना जल लेकर के और रुक्मणी जी को छांटा। रुक्मणी जी होश में आई। भगवान ने कहा, माफ करना, बचपन से मेरा स्वभाव जरा ऐसा रहा, इसलिए आपसे थोड़ा मैंने हंसी कर दी, आप तो सीरियसली ले ली। रुक्मणी जी बहुत सुंदर जवाब दे रही है, कन्हैया आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने जितनी बातें कही वो सब बात सत्य है प्रभु। आपने जितनी बातें करी वो सभी बात बिल्कुल सत्य है। रुक्मणी, हाँ प्रभु। आपने कहा मैंने पहली बार मैंने भूल की कि आपसे शादी की, और ऐसी भूल अगर मेरी भूल है तो मैं ये दुनिया वालों से कह देना चाहती हूं कि शादी करो तो सिर्फ कन्हैया से करो, क्योंकि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो बरूबर सावरिया मेरो चुरलो अमर हो जाए। इस संसार के जितने भी पति हैं एक न एक दिन मरते हैं, लेकिन कन्हैया आप कभी मरते थोड़े हो। इसलिए मैंने अगर गलती की तो ये गलती भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप कहते हो मैंने गलती की, प्रभु मैंने गलती नहीं की, ये गलती तो आपने की। मेरे कैसे गलती है? मैंने तो प्रेम पत्र लिख करके भेज दिया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होगी जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
भगवान वो तो आपकी बड़ी करुणा थी, आपकी बड़ी कृपा थी कि दुष्टों के झुंड से आप मुझे बचा ले गए, इसमें मेरी शक्ति कहाँ थी, ये तो आपकी कृपा थी। प्रभु आप बड़े कृपालु हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं हम, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यह, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ये तो तुम्हारी कृपा थी कन्हैया कि तुम आए और मुझे अपना लिए, इसमें मेरा कहाँ कुछ है। प्रभु आपने कहा कि माता पिता का ठिकाना नहीं है। रुक्मणी जी कह रही हैं कन्हैया तुम कह रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप का ठिकाना नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही प्रभु, बड़ी अच्छी बात कही। तुम्हारे भी माता पिता होते हैं क्या? वो तो तेरी करुणा है, किसी को माता बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, किसी को भाई बनाते हो, किसी को मित्र बनाते हो। ये सारी दुनिया उपजहि जासु वंश ते नाना, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवाना। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसके अंश मात्र से पैदा होते हैं उसका भी माता पिता होता है क्या? प्रभु वो तो तेरी करुणा है। तुम्हारा माता पिता कोई नहीं, तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देव। तुम्हारे कोई माता पिता नहीं, तुम ही सबके माता पिता हो, गुरु हो, बंधु हो, सखा हो, सर्वस्व प्रभु आप हो। आपका माता पिता कोई हो नहीं सकता। भगवान आपने कहा मैं काला हूं, कन्हैया तुम काले हो ना वही अच्छा है। जब काले हो तो 16,108, अब गोरे होते तो अब कितनी बड़ी लाइन लगती। कन्हैया तुम काले हो तो 16,108 शादी कर ली। कन्हैया जब गोरे होते तो, कन्हैया एक बात बताऊं, ये काले और गोरे का झंझट छोड़ो, वो तो अच्छा हुआ कि तुम लाला हुए। अगर लाली होती तो कितने गले कटा के मर जाते तुम पर। इसलिए तुम्हारी सुंदरता का वर्णन, इस संसार की जितनी सुंदरताएं हैं सब कोई भी टिकाऊ नहीं है। ऐश्वर्या राय को विश्व सुंदरी का अवार्ड कितनी बार मिला बताओ, किसी को पता है? कितनी बार मिला? अशोक भाई दूसरी बार क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? 12 महीने में इतने खराब हो गए। 12 मिनट 12 सेकेंड में हमारा आपका स्वरूप बदलता है। प्रभु इस दुनिया के जितने भी स्वरूप हैं हर समय हर क्षण संसरती इति संसारः, जो हर समय सरकते सरकते पतन में गर्त में विनाश की तरफ जा रहा है। ये संसार के स्वरूप टिकाऊ नहीं होते। और भगवान के गए हुए कितने वर्ष हो गए, भगवान कितने वर्ष जिंदा रहे? एक भी भगवान का फोटो बनाओ रामकृष्ण का बताओ जिसमें भगवान की दाढ़ी मूछे निकली हो। भगवान 15 के अलावा 16 के कभी होते ही नहीं। भगवान कभी न बुढ़ा होते हैं न मरते हैं। इसलिए प्रभु आप काले गोरे का झंझट तो छोड़ो,
आपकी सुंदरता वास्तव में अवश्य देखिए ही देखन योगू। अगर देखने लायक करने लायक कोई स्वरूप है तो ये परमात्मा का दर्शन है। इसलिए प्रभु आपका दर्शन दिव्य है। भगवान आपने कहा ना कि ये भिखमंगे बाबा लोग हमारा भजन करते हैं। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। ये बाबा लोग जितने धनवान हैं उतने धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुम यहां से ऊपर ले जा सकते हो। ये दुनिया की कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हें परलोक में सुख प्रदान कर सके। लेकिन एकमात्र भगवान का भजन ऐसी संपत्ति है जो मनुष्य को इस लोक में और परलोक दोनों में शांति देती है। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास राम भजन की मूड़ी है वास्तव में वही धनवान है प्रभु। और जितने धनवान देखते हैं धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, कुछ लेके जा ही नहीं सकते हैं। असली संपत्ति तो प्रभु गोधन गज धन बाज धन और रतन धन जान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इसलिए जो संपत्ति, मीराबाई को किसी ने कहा कौन सी संपत्ति मिल गई? अपने ससुराल का इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ करके आदमी जब तक दूसरा बड़ा नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक पहला नौकरी नहीं छोड़ता। तो मीराबाई तुम्हें ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई कि इतनी बड़ी संपत्ति तुमने छोड़ दिया? मीराबाई गा रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दियो मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दियो मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे रामा चोर न लूटे वाको, खर्च न खूटे रामा चोर न लूटे वाको। खर्च न खूटे, हाँ जी खर्च न खर्च न खर्च न खर्च न खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। ओ गिरधर मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के राम, मीरा के हाजी, मीरा के, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु अभी अच्छा है। गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने हरस 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 जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो।